Hello students, so today's topic is impulse. Okay, impulse की बात करेंगे आप. So what is impulse? We have already discussed about the force. और बहुत से ऐसे फोर्स होते हैं जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होते हैं. सो द फोर्सेज विच एक्ट ऑन बॉडीज फॉर शॉर्ट टाइम, यहाँ पर फोर आएगा, फॉर शॉर्ट टाइम, एज यू कैन सी यहाँ कुछ और प्रिंट हो गया था. फॉर शॉर्ट टाइम आर नोन एज इम्पल्सिव फोर्स. तो ये हमने कैटेगरी बना दी. ऐसे फोर्सेज जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहे हैं, दीज आर नोन एज इम्पल्सिव फोर्सेज. लाइक बहुत से कॉमन एग्जांपल है दैट वी हैव डिस्कस इन अवर नेचुरल लाइफ, दैट इज़ हिटिंग बॉल विद ए बैट. अगर आप एक बॉल को बैट से हिट कर रहे हैं व्हेन यू सी द क्रिकेट, तो कितनी देर के लिए बैट जो है वो बॉल के कॉन्टैक्ट में रहा? बहुत थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत शानदार है. उसने बॉल की डायरेक्शन बदल दी. व्हाट इट इफ़ वी आर पुटिंग ए नेल इनटू ए वुडन ब्लॉक विद ए हैमर, तो कितनी देर के लिए हैमर नेल के टच में रहा? हमने जस्ट हिट किया और उसे हटा लिया, तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लग रहा है, लेकिन इफेक्ट बहुत शानदार है. फायरिंग ए गन, आप गन से फायर करते हैं तो गन के अंदर जो स्प्रिंग है उससे कितनी देर आपका ट्रिगर आपने प्रेस करके रखा? जस्ट हमने प्रेस और बुलेट जो है वो फायर हो जाती है, तो वहाँ भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लग रहा है. दीज आर सम एग्जाम्पल्स. यू कैन सर्च मोर दैट देयर आर सो मैनी फोर्सेज विच एक्ट ऑन बॉडीज for a very short time. Okay, and these forces are known as impulsive forces. One more thing you should know about impulsive forces, that they does not remain constant with respect to time. है ना, ऐसा नहीं है कि वो कांस्टेंट लगे हैं. आप बॉल को बैट से हिट कर रहे हैं तो वो क्या होगा? पहले फोर्स जीरो से मैक्सिमम होगा, देन मैक्सिमम टू जीरो, मतलब ये वेरी कर रहे हैं, है ना. तो टाइम का कांस्टेंट नहीं है. तो जब आप इम्पल्सिव फोर्सेस की बात करते हैं, दैट सम टाइम वी यूज़ द टर्म एवरेज फोर्स. ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालना पॉसिबल नहीं है. अब बहुत कम टाइम के लिए बैट जो है बॉल के साथ कांटेक्ट में रहा, तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फोर्स निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता. और दूसरा ये कांस्टेंट भी नहीं है. दैट्स वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर ईजिली द वैल्यू ऑफ इम्पल्सिव फोर्स, बिकॉज दे आर चेंजेस टू टाइम, और बहुत थोड़े टाइम के लिए एप्लीकेबल हो रहे हैं. सो इन सच केस वी मेजर टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स. ओके, एंड दैट इज़ नोन एज इम्पल्स. तो इम्पल्स ऑफ ए फोर्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ तक जो हमने पढ़ा, इससे मैंने ये समझ लिया दैट इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज़ ए मेजरमेंट ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स. फोर्स का टोटल इफेक्ट जो है वो हम किससे मेजर कर रहे हैं? वी आर मेजरिंग दिस बाय इम्पल्स, एंड इट इज़ गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स. देखो यहाँ वर्ड आ गया एवरेज फोर्स, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लग रहा है, वैल्यू वेरी कर रही है, तो वी कैन कंसीडर एवरेज फोर्स. इम्पल्सिव फोर्स जब आप कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा एवरेज फोर्स की बात की जाती है. तो इम्पल्स इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड द टाइम फॉर विच द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. गॉट इट? इम्पल्स क्या हो जाएगा? एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज कैलकुलेटेड बाय एवरेज फोर्स इनटू द टाइम फॉर विच दिस फोर्स वाज एप्लीकेबल ऑन द बॉडी. मैं इस फॉर्मूले से ही काफ़ी बातें बता सकता हूँ. फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, और हमने पढ़ लिया वेक्टर चैप्टर में कि अगर वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट भी वेक्टर क्वांटिटी आएगा. इसका मतलब इम्पल्स क्या होता है? इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, एंड इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ एवरेज फोर्स. इसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन हम यही समझ लिया हमने कि इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन एवरेज फोर्स की डायरेक्शन में होगी. मैग्नीट्यूड निकालेंगे एवरेज फोर्स इनटू द टाइम फॉर विच दैट फोर्स वाज एप्लीकेबल ऑन द बॉडी. व्हाट विल बी द यूनिट? फोर्स की होती है न्यूटन, टाइम की होती है सेकेंड, तो वी कैन से न्यूटन सेकेंड. और अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड. तो दैट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स. न्यूटन सेकंड में भी लिखा जाता है इसे, एंड केजी मीटर पर सेकंड में भी लिखा जाता है इम्पल्स की यूनिट को. आफ्टर दैट फॉर्मूला वो ड्राइव करते हैं इम्पल्स का. न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने पढ़ लिया था दैट एक्सटर्नल फोर्स. यहाँ मैंने एवरेज क्यों लगाया? येस, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट इम्पल्सिव फोर्सेज. सो दिस एवरेज फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑन द टाइम इंटरवल. जिसके लिए फोर्स लग रहा है, न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ लिया था, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा तो उसके मोमेंटम में चेंज आएगा. लेट बिफोर अप्लाइंग द फोर्स द मोमेंटम वाज p1,
आफ्टर द फोर्स अप्लाइड द मोमेंटम इज P2, सो F विल बी P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? वो टाइम जितने में आपका एवरेज फोर्स ऑब्जेक्ट पर एप्लीकेबल रहा है। P2 क्या है? फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, दैट इज़ फाइनल मोमेंटम। P1 क्या है? फोर्स लगाने से पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज क्यों आया? क्योंकि फोर्स लग रहा है। क्लियर टू ऑल? दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ। तो अगर मैं डेल्टा टी को यहाँ से डिवाइड था इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखिए एवरेज फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, ये क्या बन जाएगा? यस, दैट इज़ इम्पल्स। इम्पल्स को आई से डिनोट करते हैं। इट इज़ आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, अभी बताया आपने। तो देखिए इम्पल्स का एक और बहुत अच्छा फॉर्मूला सामने आ गया, दैट इज़ इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट्स अ वेरी गुड फॉर्मूला। न्यूमेरिकली जब आप इम्पल्स कैलकुलेट करेंगे तो ये प्रैक्टिकली निकालना बहुत मुश्किल है। एवरेज फोर्स एंड द टाइम इंटरवल फोर्स विच द फोर्स वाज एप्लीकेबल, बट बाय द यूज ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ वी कैलकुलेट ए न्यू फॉर्मूला, वी ड्राइव ए न्यू फॉर्मूला दैट okay, so we drive a formula with the help of Newton's second law of impulse, that impulse of a force can be calculated with the difference of momentum of the object on which the force is applied। तो आई होप ये फार्मूला सबके क्लियर हो गया है। न्यूमेरिकल में ये फार्मूला बड़ा फ़ायदा देगा, इसी से ही सारी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम। वी विल ट्राई कि अगर हमें मोमेंटम पता है ऑब्जेक्ट का इनिशियल एंड फाइनल, तो उसका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी शोइंग इम्पल्स। ओके, सो दैट वाज योर टॉपिक ऑफ इम्पल्स। कुछ एक बातें और इसके बारे में पता होनी चाहिए। ये वही बात जो हमने पहले डिस्कस की कि इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और बेसिकली दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स ड्यूरिंग द इम्पैक्ट एंड द टाइम फॉर विच द इम्पैक्ट हैज़ डन। ठीक है, इसके साथ साथ ये इस तरह मेजर हो सकता है, इट कैन मेजर बाय, it should be by the total change of linear momentum produced during the impact। ये BUY नहीं होगा, it will be BY। तो आप जब नोट्स बनाए तो ध्यान रखें। तो it measured by the total change in linear momentum produced during the impact। Impulse is a vector quantity and direction is same as the force। ऐसा यूनिट that will be kg मीटर पर सेकेंड, और न्यूटन सेकेंड भी इसी एक यूनिट है। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, इस टॉपिक से रिलेटेड है, प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है। आपने देखा होगा जब एक क्रिकेटर बॉल को कैच कर रहा है तो वो क्या करेगा, अगर बॉल यहाँ से आ रही है तो वो जैसे ही बॉल को टच करेगा विद हिज हैंड, तो बॉल के साथ साथ अपने हैंड को वापस पीछे लेके जाएगा। क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा, है ना। तो वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा? वो अगर डायरेक्टली अगर अपने वो स्टेबल, आपका ये हाथ है, आपकी स्टेबल हैंड है, ठीक है, और आपने क्या किया, बॉल आई और आपने हाथ को बिना हिलाए बॉल को कैच किया तो आपके हाथ पे चोट लगेगी, यू विल इंजर्ड। बट अगर आप बॉल के साथ साथ अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाएं कैच करने के दौरान, ड्यूरिंग यू आर टेकिंग द कैच, सो व्हेन ही इज टेकिंग द कैच ही जस्ट टेक बैक हिज हैंड विद द बॉल। क्यों करता है वो ऐसा? इसका जवाब ढूंढेंगे। अगर आप जो है एक कभी ऐसी ट्राई ना करें, बट अगर आप एक पर्टिकुलर हाइट से जंप कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट से आपने जंप किया, अगर ये फ्लोर जो है सीमेंटेड है तो आपको काफ़ी चोट लगेगी, लेकिन अगर यहाँ मिट्टी है तो आपको चोट कम लगेगी। वाई दिस इज़ हैपनिंग, इस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। अगर हम कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कार या बाइक पे जा रहे हैं तो उसमें शॉकर लगे होते हैं, है ना, बाइक के व्हील्स के साथ शॉकर लगे होते हैं, कार में भी होते हैं। तो जब आपके सामने कोई स्पीड ब्रेकर आएगा तो ये शॉकर जो हैं आप पे ज़्यादा फोर्स नहीं आने देंगे, आप पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने देंगे, ठीक है। अगर शॉकर नहीं हो तो स्पीड ब्रेकर के ऊपर से क्रॉस कराइए। कभी ऑटो में बैठिए और ऑटो बहुत स्पीड से अगर निकालेगा वो स्पीड ब्रेकर के ऊपर से, तो आप पे बड़ा इम्पैक्ट आएगा इस चीज़ का। तो ऐसा क्यों? लेट डिस्कस अबाउट दैट। वी हैव सीन दैट द फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स इज़ फोर्स इनटू टाइम पीरियड फॉर विच द फोर्स इज एप्लीकेबल ऑन इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इतने पार्ट को समझ लेते हैं। दैट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय फोर्स इनटू टाइम पीरियड फॉर विच दैट फोर्स इज एप्लीकेबल। P2 माइनस P1 जो है वो इक्वल टू है F इंटू डेल्टा टी। आई एम यूजिंग F ओनली, है ना, वैसे एवरेज फोर्स है ये। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई के इक्वल है, तो अगर मैं टाइम को इंक्रीज कर दूं
ये चेंज उतना ही रहना चाहिए जितना पहले हो रहा था। देखिए पहले टाइम बहुत कम था, मान लेते हैं 8 सेकेंड था, फोर्स आपका 10 न्यूटन था, तो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम 10 kg मीटर पर सेकेंड, है ना। अगर मैं टाइम को 2 सेकेंड कर दूं तो मोमेंटम में चेंज उतना ही रखना है, फोर्स कितना हो जाएगा, दैट बिकम 5 न्यूटन। अगर मैं टाइम को 5 सेकेंड कर दूं तो फोर्स कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2 न्यूटन। चेंज इन मोमेंटम विल बी सेम 10 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से एक नया कंसेप्ट निकल के सामने आया है। वी कैन ईजीली अंडरस्टैंड कि चेंज इन मोमेंटम जो है वो दो चीज़ें मल्टीप्लाई के इक्वल है, फोर्स एंड द टाइम फॉर विच द फोर्स इज एप्लीकेबल ऑन द बॉडी। अगर हम टाइम को बढ़ा दें, मोमेंटम में चेंज उतना ही रहना चाहते हैं जितना स्टार्टिंग में हो रहा है। पहले टाइम कम था तो फोर्स ज़्यादा लग रहा है, अगर हम टाइम को इंक्रीज़ करेंगे तो सेम चेंज इन मोमेंटम द फोर्स विल बी डिक्रीजिंग। गॉट इट। तो ये चीज़ हमने यहाँ ग्राफ से भी समझ ली, दैट फॉर सेम चेंज इन मोमेंटम अगर मैं एक ग्राफ बनाऊँ तो ये वैल्यू है फोर्स की F2, ये टाइम T2। अगर मैं टाइम को बढ़ा दूँ तो फोर्स उसी रेशो में कम हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम विल बी सेम। सो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पल्स। सॉरी, फॉर ए गिवन चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग ए लार्जर फोर्स फॉर ए स्मॉलर टाइम। इम्पल्सिव फोर्स में यही हो रहा है, फोर्स बड़ा है, टाइम कम है, एंड सेम चेंज कैन बी अचीव बाय अप्लाइंग ए स्मॉलर फोर्स फॉर ए लार्जर टाइम। क्यों? क्योंकि मोमेंटम में चेंज इन दोनों वैल्यूज़ के मल्टीपल के इक्वल है। तो अगर टाइम बढ़ा देंगे फॉर द सेम चेंज, फोर्स उसी रेशो में कम हो जाएगा। क्लियर? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज़ सम टाइम नोन एज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरी। कभी कभी जो है ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहलाता है। ये अलग अलग गाइड्स में दे रखा है, लेकिन कंसेप्ट हमारे समझ में आ गया। अब वही बात जो मैंने एग्जांपल लिए थे, आपने क्रिकेटर ने जो है यू वांट टू कैच द बॉल, बॉल सामने से आ रही है, तो जैसे ही वो अपने हाथ से बॉल उसको टच कर रही है, बॉल उसके हाथ को, तो वो साथ साथ हाथ पीछे ले जा रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो इम्पैक्ट की ड्यूरेशन को बढ़ा रहा है। जो बॉल उसके हाथ पे फोर्स लगाएगी उसे कम करने के लिए वो क्या करेगा, ही इंक्रीज द टाइम इंटरवल ऑफ अप्लाइंग द फोर्स। बॉल का मोमेंटम पहले क्या था, मान लेते हैं P था, जब वो हाथ में बॉल को पकड़ लेगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मोमेंटम में चेंज हो रहा है, मोमेंटम में चेंज किसके इक्वल होगा, फोर्स अप्लाइड द बॉल एंड टाइम पीरियड। तो अगर वो बॉल हाथ को पीछे ले जाएगा तो वो क्या कर रहा है, बेसिकली टाइम पीरियड को बढ़ा रहा है। तो बॉल जो उसके हाथ पर फोर्स लगाएगी वो अल्टीमेटली कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे। ये एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक हो चाहे गाइड हो, सब में दे रखे हैं। आप आज इस वीडियो के बाद उन्हें पढ़ेंगे। अगर हम एक पर्टिकुलर हाइट से जंप कर रहे हैं सीमेंटेड फ्लोर पे, तो हमें चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि जैसे हमने हिट किया तो टाइम बहुत कम लगा, ड्यूरेशन विद द फ्लोर, तो फोर्स बढ़ गया, फोर्स बढ़ गया तो हम पे ज़्यादा इम्पैक्ट आया और हम पे चोट लग गई। अगर मिट्टी के ऊपर कूदेंगे तो हम मिट्टी के अंदर धंस जाएंगे, है ना, थोड़ा सा अंदर जाएंगे। तो जब थोड़ा सा अंदर जा रहे हैं तो बेसिकली हमने किसको बढ़ा दिया, टाइम ऑफ इम्पैक्ट को बढ़ा दिया, चाहे नैनो सेकेंड ही बढ़ा है लेकिन बढ़ा है। दैट मीन्स जब ये टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा। फॉर सेम चेंज इन मोमेंटम, यहाँ मोमेंटम P था, व्हेन यू हिट द ग्राउंड द मोमेंटम बिकम 0। सेम इफेक्ट विल बी शोकर। जैसे आप स्पीड ब्रेकर आपके सामने, ये स्पीड ब्रेकर यहाँ बना हुआ है रोड पे, आप अपना व्हीकल लेके आ रहे हैं, बाइक और कार, तो जैसे ये टायर इसके ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ से फोर्स लगेगा गाड़ी के ऊपर, तो शोकर क्या करेगा, इस ड्यूरेशन को बढ़ा देगा, है ना, तो आप पे फोर्स कम लगेगा। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स विच इज़ गिवन योर गाइड और टेक्स्ट बुक। तो आप पढ़ें कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। थ्योरम क्या है, फॉर गिवन चेंज इन लीनियर मोमेंटम वी कैन इंक्रीज द टाइम बाय विच वी कैन स्मॉलर द फोर्स। सेम चेंज इन लीनियर मोमेंटम अचीव किया जा सकता है विद हायर फोर्स फॉर स्मॉल टाइम और फॉर स्मॉल फोर्स फॉर लार्ज टाइम। दैट वाज द टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंस रखता है फॉर योर कंपटीशन पर्पस। द टॉपिक वाज इम्पल्स। तो आप इसे पढ़ें और कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। ओके, थैंक यू।